इमरान खान के नहली का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। फैसला मुसद्दिका ही नहीं, क्या मुअत्तल करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि गलत रिवायात नहीं डाल सकते, फैसले का इंतजार करते हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिल्ला ने कहा, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला जारी कर देगा। पहले भी नहली होती रही है, कोई सियासी तूफान नहीं आता। अदालत ने आईन कानून के मुताबिक चलना है, कोई जो मर्जी समझता हो। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। इमरान खान नहली केस की समाअत 3 रोज के लिए मुलतवी कर दी गई और इस्लामाबाद हाईकोर्ट की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने की भी हिदायत सामने आई है। इमरान खान की नहली का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि फैसला मुसद्दिका ही नहीं, क्या मुअत्तल करें। गलत रिवायात नहीं डाल सकते, फैसले का इंतजार करते हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला जारी कर देगा। पहले भी नहली होती रही है, कोई सियासी तूफान नहीं आता। अदालत ने आईन कानून के मुताबिक चलना है, कोई जो मर्जी समझता हो। इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। 3 दिन गुजरने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना केस का तस्दीक शुदा फैसला जारी नहीं किया, ऐसा कहना है पीटीआई रहनुमा असद उमर का। मजीद कहा कि अब हाईकोर्ट ने हिदायत की है कि फौरी फैसला जारी किया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और अपने ट्वीट में वो ये कहते हैं कि 3 दिन गुजरने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना केस का तस्दीक शुदा फैसला जारी नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी फरमारवा और वली अहद से मुलाकातें भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट समिट में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर गए हैं। वो सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत भी करेंगे। सऊदी वली अहद का अगले माह पाकिस्तान का दौरा भी मुतवक्के है। शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर। अरशद शरीफ को कीनिया की पुलिस ने गलत फहमी में मार दिया है। कीनिया की मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है पाकिस्तानी सहाफ़ी को नैरोबी हाईवे पर पुलिस ने गोली मारी। मकामी मीडिया की जानिब से ये बताया गया है जिस कार में अरशद शरीफ सवार थे, पुलिस को उस जैसी कार की तलाश थी और अरशद शरीफ के ड्राइवर ने पुलिस का नाका तोड़ा तो पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। मकामी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है अरशद शरीफ के सर पर गोली लगी जिससे वो जानबर ना हो सके। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में नागहानी मौत पर गहरा दुख है। ISPR की जानिब से रद्दमल दिया गया है। अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद करे। ISPR की जानिब से इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार किया गया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि दुख की घड़ी में अल्लाह ताला अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ISPR की जानिब से भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में नागहानी मौत पर गहरा दुख है, ISPR का ये कहना है। ISPR के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद करे और गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया है। ISPR ने कहा है कि दुख की घड़ी में अल्लाह ताला अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वफाक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सहाफ़ी अरशद शरीफ के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। कीनिया में अरशद शरीफ के साथ पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक है, ये कहना है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का। उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ जानने के लिए कीनिया की हुकूमत से राबते में हैं। नैरोबी में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाना अरशद शरीफ के मामले में मुआवनत कर रहा है। गमज़दा ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वफाक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से भी रद्दमल दिया गया है और उन्होंने कहा है कि अरशद शरीफ के इंतकाल पर गहरा दुख और अफसोस है। अब आपको बताएं कि पंजाब बायो एनर्जी इंस्टीट्यूट का पहला बड़ा बायोगैस और सोलर एनर्जी का मंसूबा 8 साल बाद भी पाए तकमील को ना पहुंच सका। प्लांट से कितने किलोवाट बिजली पैदा होनी थी और इस मंसूबे के समरात क्या थे, ये बता रहे हैं फैसलाबाद से मियां अंजुम अपनी इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी की जंग रोड पर वाक़या पंजाब बायो एनर्जी इंस्टीट्यूट के क़याम के लिए 2014 में काम शुरू हुआ। पंजाब हुकूमत की जानब से मंसूबे के लिए 77 करोड़ 70 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस हुए। मंसूबे के तहत सोलर एनर्जी और बायोगैस से 200 किलोवाट बिजली की पैदावार हासिल की जाना थी। 8 साल में इस मंसूबे पर अब तक 63 करोड़ 61 लाख खर्च हुए हैं और 86% काम किया जा सका है। सोलर से 100 किलोवाट बिजली हासिल की जा रही है।
गोबर, चावल के छिलके, फसलों की बाकियात और दीगर बाई प्रोडक्ट से बिजली और गैस बनाने का प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका। यूं 100 किलोवाट बिजली जो नेशनल ग्रिड में शामिल करना थी वो शामिल नहीं की जा सकी। सोलर की इंस्टॉलेशन इसी बिल्डिंग के ऊपर लगी हुई है और ये ट्रांसमिशन के थ्रू बायोगैस से सोलर दिन में 8 से 10 घंटे और रात को ये उसको बैकअप देगा बायोगैस प्लांट, ताकि 200 किलोवाट इसको यकीनी बनाया जा सके कि देहात में भी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके। बायोगैस मंसूबे के लिए ग्रीन एंड बायोमास स्टोरेज रूम, शेड्स और दफातर में वैरानियां डेरे डाले हुए हैं। बायोगैस माहिर कहते हैं हुकूमत ऐसे मंसूबों पर तवज्जो दे तो माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने में मदद मिल सकती है। एनवायरनमेंट का इशू दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने बहुत कुछ सुना, जिन लोग नहीं भी वाकिफ़ थे वाकिफ़ हो गए हैं। तो ये एक पॉजिटिव उसमें रोल प्ले कर सकता है। आपको इकोसिस्टम फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और आपका जो आगे ऑर्गेनिक फूड का जो दौर आने वाला है उसमें इसकी जो स्लरी निकलती है ये ऑर्गेनिक फूड के लिए बेहतरीन है। ज़राई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कहते हैं मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने के ख्वाहां हैं, लेकिन तकनीकी पेचीदगियां और फंड्स की कमी मंसूबे की तकमील में आड़े आ रही हैं। ना होने की बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें इकानमी ऑफ स्केल का भी है, टेक्नोलॉजी की परफेक्शन का मामला भी है और फिर उसके बाद हर काम जो है उसमें एक गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, वो हमारे शायद पॉलिसी मेयर्स उतने कारगर नहीं है। पंजाब बायो एनर्जी इंस्टीट्यूट बर वक्त मुकम्मल ना होने के बायस नस्ब शुदा करोड़ों रुपए मालियत के टेक्निकल हालात खराब हो रहे हैं। बायोगैस प्लांट को अगर मुकम्मल तौर पर फंक्शनल कर दिया जाए तो ना सिर्फ इससे बिजली हासिल की जा सकती है बल्कि इससे निकलने वाली स्लरी फसलों के लिए खाद के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है। कैमरामैन जुबैर गुम्मन के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑडियो तहकीकात का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। दरख्वास्त में निशानदेही नहीं की गई कि मामला बुनियादी हकूक़ और मुफाद आमा का है, ये एतराज़ लगाया गया। दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने से पहले मुतल्लिका फोरम से रजू नहीं किया, ये एतराज़ उठाया गया है और मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। मोहसिन बताएगा, एतराज़ लगाया गया है, क्या एतराज़ात हैं इस दरख्वास्त पर? देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि ऑडियो लीक्स के मामले पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक JIT या जुडिशल कमीशन कायम करे जो इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात करे और मज़ीद ऑडियो लीक्स को भी रोका जा सके। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जो बगिंग या जो ऑडियो रिकॉर्ड्स की जाती हैं उस हवाले से भी उसे गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PTI ने आइन के आर्टिकल 184 के तहत ये दरख्वास्त दायर की थी और कहा था कि ये मुफाद आमा का मामला है। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस दरख्वास्त पर 6 एतराज़ात लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि ये नहीं बताया गया इस दरख्वास्त में कि ये मामला मुफाद आमा का कैसे है और ये आर्टिकल 184(3) में कैसे आता है। इसके साथ साथ एक एतराज़ ये भी लगाया गया है रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कि दरख्वास्त गुजार ने मुतल्लिका फोरम पर रुजू नहीं किया और बराह रास्त इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एतराज़ात आयद करने के बाद ये दरख्वास्त वापस कर दी गई है और अब जो वकील हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के, वो ये एतराज़ात दूर करने के बाद एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर करेंगे क्योंकि ये जो 2 अहम एतराज़ात हैं इसके साथ 4 एतराज़ात ऐसे हैं जो टेक्निकल नौइयत के हैं। 6 एतराज़ात हैं वो लगाए गए हैं। आपने अपडेट किया मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया। स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सिब्तैन खान ने नून लीग के 18 अरकान सूबाई असम्बली को मुअत्तल कर दिया। स्पीकर ने इन अरकान की 15 नशिस्तों के लिए दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। मुस्लिम लीग नून के अरकान पर 15 नशिस्तों के लिए ऐवान में दाखिले की पाबंदी आयद कर दी गई है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा क्या मामला है, ये वजह क्या बताई गई है मुअत्तली की?
आज भी को स्पीकर पंजाब के सरदार सप्तान खान ने मुस्लिम यूनियन के 18 अरकान ने 22 फरवरी को मुअत्तल कर दिया है और पंजाब असेंबली के आने वाले इजलासों की 15 नशिस्तों में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मुस्लिम यूनियन के जो अरकान हैं इन पर इल्जाम है कि हफ्ते के रोज जब इमरान खान की नाअहली के मामले पर साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऐवान में करारदाद पेश की थी, तो उस दौरान हंगामा राई में मुस्लिम यूनियन के जो अरकान हैं इन पर इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने हंगामा राई की, सीटियां बजाई, इन्होंने ऐवान के तकद्दुस को पामाल किया, जिस पर स्पीकर ने अपना रूल 210 के तहत जो हासिल इख्तियारात है उसको एक्सरसाइज करते हुए इन 18 अरकान की रुकनियत को मुअत्तल किया है। इन अरकान में जो है वो अगर देखा जाए तो मियां अब्दुल रऊफ, समीउल्लाह खान, मलक मोहम्मद वहीद, उस्मा बुखारी, सबा सादिक, राहिला खादम हुसैन, रबिया नुसरत, राबिया फरूकी, ज़ैबुन निसा ईवान, चांद रफीक, कमल लियाकत एडवोकेट, गुलनाज सिजादी, नफीसा अमीन, मोहम्मद अफजल, आदिल बख्श, सादिया नदीम, राहत अफजा, सुंबल मालिक हुसैन, ये अरकान शामिल हैं और इन अरकान पर यही इल्जाम है कि इन्होंने पंजाब असेंबली के ऐवान का उस रोज हफ्ते के रोज जो कार्रवाई थी उसको रोकने की कोशिश की, तकद्दुस को पामाल किया, ऐवान का हंगामा राई की और नामुनासिब जो है वो हरकत वहां पर की, सीटियां बजाई, जिससे स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई रोकने के इल्जाम में और इसका तकद्दुस पामाल करने के इल्जाम में इन 18 अरकान की रुकनियत को मुअत्तल किया है। अब ये अरकान जो है वो कंसेक्टिव 15 जो नशिस्तें हैं पंजाब असेंबली की उसमें शरीक नहीं हो सकेंगे। तो इस तरह जो पंजाब में अगर किसी किस्म की सियासी जो कोई तहरीक आती है, कुछ चीज और इस ऐवान के अंदर आती है, तो उसमें ये लोग जो 18 अरकान हैं ये किसी किस्म की पार्टिसिपेशन नहीं कर सकेंगे और इनकी रुकनियत की इनकी मुअत्तली का जो नोटिफिकेशन है अब बासाब्ता स्पीकर की मंजूरी के बाद असेंबली सेक्रेटरी ने जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने तफसीलन अपडेट किया। रुख करेंगे कोयटा का, जहां पर खताती के खूबसूरत फनपारों की नुमाइश की गई। खताती के शानदार फनपारे शायकीन की दिलचस्पी का मरकज़ रहे। रिपोर्ट करेंगे फरीदुल्लाह खान। इदारा सकाफत में रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खताती नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें 100 के करीब कैलीग्राफर्स ने हिस्सा लिया। हर फन पारा अपनी मिसाल आप दिखाई दिया। एक खतात ने दरख्त के पत्तों पर निहायत नफासत से आकाए दो जहां के नाम मुबारक तहरीर किए। खतात हजरात का कहना था कि नुमाइश का मकसद इस फन को जवाल पजीर होने से बचाना है। हम अपनी मदद आपके तहत जितने भी असातिज़ा वो लगे हुए ऐसे असातिज़ा भी इन्होंने एक कतबे पे तकरीबन 3 महीने 4 महीने मेहनत करके तैयार किया है। गवर्नमेंट की सतह भी उसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये फ़न हमारे इस्लामी सकाफती फ़न है, ताकि ये रूब ज़वाल न हो जाए। फ़न खताती से लगाव रखने वाले शहरियों की बड़ी तादाद नुमाइश देखने पहुंची। शुरा ने खतातों के काम को भरपूर तौर पर सराहा। नाम तो आप आम पेपर पे लिख दें तो ये नाम हमें जान से हमें प्यारा है, लेकिन माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि आपने देखा और तमाम ने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से पेंटिंग्स बनाई है। नुमाइश का इफ्ताह साबिक सेनेटर हाजी लश्करी रिसानी ने किया। उनका कहना था कि इस तर्ज के इवेंट्स होने चाहिए ताकि नौजवान नस्ल इस फन से रोशनास हो सके। मैंने जब देखा मुझे तस्कीन मिला, खुशी हुआ कि हमारे लोग अभी तक कलम और इस हवाले से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नुमाइश में रखे जाने वाले हर फन पारे की तख्लीक पर कैलीग्राफर को 2 से 3 माह तक मेहनत करना पड़ी। फन खताती इस्लामी दुनिया की पहचान है और इसको जिंदा रखने वाले खतात हमेशा से तारीख सुनहरी और राह की जीनत बने हैं। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा।